Good morning, my colleagues and friends. Very happy to see you. This is we are talking from Ranamari Cassette platform, and today's topic for us is liver. Liver is our topic. You see, first of all, we will try to talk about the structure of liver. Achha, you know that liver is the largest organ of our body inside. Actually, skin is the largest organ. Skin is the largest organ of our body, but if we talk of the organs within our body, then liver is the largest. अच्छा, लिवर को कश्मीरी में कहनमाज भी कहते हैं और सरवन भी कहते हैं. मुस्लिम जिसको कहनमाज कहते हैं, बटा इसको पंडित जिसको सरवन कहते थे. मेरे ख्याल मुसलमान भी कुछ इसको सरवन कहते हैं. अच्छा, अताशन कहनमाज आप खतर बना बिकॉज इट इज डार्क ब्राउन, तब की ऐसे नाउ कहनमाज. आपको पता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. जब अपनी माँ अपने बेटे को कभी प्यार करती है, करते दमान से वंदमया कहनमाज, वंदमया कहनमाज. मैडम डार से मौज दो ही बना वंदमया कहनमाज. सारी बना गप कहनमाज से बड़ टोट अक्सर बना वंदमया जिगर, अक्सर वंदमया शूश. जिगर क्या दो? हार्ट. वंदमया शूश, शूश क्या दो? लंग्स. वंदमया बकवट, सारी वाइटल ऑर्गन्स. तो इथे पर चले वंदमया कहनमाज. अच्छा, वंदमया चरमन छूने बूझमत की. सर वो बोलते हैं पकाकर. अच्छा, जब पकाते तब चरमन कहते हैं. तो लेकिन कश्मीरी पंडित उसको चरमन राह को भी कहते हैं. अच्छा, अब सुनो, ये जो है ये ऊपर से इसको डायफ्राम टच करता है. इट इज इमीडिएटली बीनीथ द डायफ्राम और राइट साइड ऑफ द एब्डोमेन है लोकेशन इसकी. इसके नीचे इंटेस्टाइन्स भी हैं और स्टमक भी है. अच्छा, अब देखो 1.5 किलोग्राम इसका वजन है एवरेज. एवरेज का मतलब किसी को ज्यादा होगा, किसी को कम होगा. ह्यूमंस में इसका वजन जो है 1.5 केजी. अब इसका रेंज है, हम रेंज नहीं बताते हैं, हम एवरेज बताएंगे 1.5 केजी. अच्छा, और मजे की बात यह है कि इसमें 10% फैट होता है. अगर इसका फैट 10% से ज्यादा हो जाए तो इसको पता है क्या कहते हैं? इसको कहते हैं फैटी लिवर. फैटी लिवर कॉजेज डायबिटीज 2. अच्छा, इसलिए हमेशा कोशिश करो, अपने आप को चेक करो और देखो कहीं आपके लिवर का फैटी लिवर तो नहीं बन गया है. अच्छा, मगर मोस्ट ऑफ द पीपल हैव फैटी लिवर. इन कश्मीर बात हम रोटियां खाते हैं, चावल खाते हैं, चावल ज्यादा खाते हैं, उसमें ज्यादा शुगर कंटेंट हमारी बॉडी में उतना नहीं होता है जितना रोटी से होता है. वो मुझे नहीं पता है, डॉक्टर लोग कहते हैं. डॉक्टरों ने बोला चावल से उतना नहीं होता है जितना रोटी से. चलो दिलगो ठीक, तो हम आज से रोटी छोड़ेंगे और चावल ही खाएंगे जब आप ऐसा कहते हैं. लेकिन बेटर है कि डॉक्टर क्या बताएगा. अच्छा, अब सुनो एक और बात, वो भी बड़े मजे. इसके अंदर बॉडी का 13% ब्लड होता है, जिसका मतलब हो गया अगर वजन करें जितना वेट आपके ब्लड का बॉडी में है उसका 8वां हिस्सा लिवर में है. ब्लड का 8वां हिस्सा, आपके बॉडी के ब्लड का 8वां हिस्सा जो है वो लिवर में है. वो रफली होता है 13% ऑफ द बॉडीज ब्लड इज इन द लिवर. अच्छा, और देखो लिवर जो है ये एब्डोमेन के साथ कनेक्टेड है बाय अ सर्टेन लिगामेंट. उस लिगामेंट को कहते हैं फैल्सीफॉर्म लिगामेंट. फैल्सीफॉर्म क्या गो? फैल्सीफॉर्म वर्ड यू अंग्रेजी वर्ड, यू ग्रीक या ऐसी ग्रीक या लैटिन वर्ड. अमें मतलब वो फैल्सीगो द्रोथ, फैल्सीगो द्रोथ सिकल. फैल्सीफॉर्म गो द्राची शक्लुक, द्राची शक्लुक ची लिगामेंट आसान युजन अथ करना ची दुनमस्ना कनेक्ट. यह अत मज त्रावान रखिश त्रावान लिवर से अमे वक्त बासान लिवर एब्डोमिनल वॉल के साथ. मगर लिवर के एक्चुअली 4 लोब्स हैं. कुल लोब्स लिवर के 4 हैं. हर लोब के 8 हिस्से, हर 8 हिस्से के इन्यूमरेबल हिस्से है कि नहीं. उनको लिब्यूल्स कहते हैं. क्या कहते हैं उनको? लिब्यूल. अच्छा, देखिए ये लिवर जो है इसके अंदर 2 ब्लड वेसल्स जाती हैं. एक ब्लड वेसल जो कहते हैं हिपैटिक आर्टरी. हिपैटिक आर्टरी जो है, हिपैटिक आर्टरी लिवर को फ्रेश ब्लड देती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड देती है और नरिशमेंट भी देती है. और हिपैटिक पोर्टल वेन इसके अंदर जाती है, जो तमाम ब्लड आता है ना गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक से, स्प्लीन से. इसके अंदर गैस्ट्रिक जूस भी होता है, इसके अंदर ये पैनक्रियाटिक जूस भी मिला हुआ होता है. ये ब्लड जो होता है ये हिपैटिक पोर्टल वेन के जरिए लिवर के अंदर आता है.
अच्छा, हेपेटिक आर्टरी लिवर का 1/3 ब्लड देता है और लिवर के अंदर जितना ब्लड है उसका 2/3 जो है हेपेटिक पोर्टल वेन से आता है। अब देखिए और मजे की बात, लिवर के अंदर बहुत सी प्रोसेस होती है। एक प्रोसेस होता है उसकी प्यूरिफिकेशन हो जाती है, फिल्ट्रेशन हो जाती है, फिल्टर्ड ब्लड, मगर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, क्योंकि ऑक्सीजन तो लिवर खाता है। अब जो ब्लड लिवर में होता है वो होता है प्योर, क्योंकि लिवर ने उसको फिल्टर किया होता है, और डीऑक्सीजनेटेड क्योंकि ऑक्सीजन लिवर ने लिया। तो ये तीन तरफ से, लिवर बड़ा है ना, तो ये तीन तरफ से वेनें आती है। हेपेटिक वेन्स तीन है, एक राइट साइड से आती है, एक लेफ्ट साइड से, एक मिडल से आती है। ये तीनों वेन्स ज्वाइन करती हैं, फिर ये ज्वाइन करके ये जाते हैं इंफीरियर वेना कावा में। इंफीरियर वेना कावा में ये ब्लड जो जाता है ये होता है प्योर, मगर होता है डीऑक्सीजनेटेड। जैसे कि रीनल आर्टरी कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, पर वो इम्प्योर होता है, किडनी उसको प्योर करती है, फिर किडनी से फिर बाद में जो रीनल वेन से ब्लड निकलता है वो होता है प्योर, फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटीज, मगर होता है डीऑक्सीजनेटेड। यही वाला हाल यहाँ पर है कि जितने भी वेन्स लिवर में से निकलती हैं, तीन वेन्स, वो बाद में ज्वाइन करती हैं, लेकिन उनके अंदर जो ब्लड होता है वो होता है प्योर, मगर डीऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन तो खाया उन्होंने। प्योर इसलिए होता है क्योंकि फिल्टर ने इसको, किडनी ने या लिवर ने उसको फिल्टर किया होता है। और भी एक मजे की बात, उसमें न्यूट्रिशन होता है, उसमें न्यूट्रिशन, क्योंकि हेपेटिक आर्टरी वेन जो है वो तमाम न्यूट्रिशन लाती है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से, और वो इसमें होता है। राइट, ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। मैं स्ट्रक्चर रिपीट करूं, छोटा छोटा रिपीट करता हूं। लिवर जो है ये 1.5 kg का होता है, ये लार्जेस्ट ऑर्गन इनसाइड अवर बॉडी होता है, और इसका कलर डार्क ब्राउन होता है, और ये एब्डोमेन के राइट साइड में होता है। ये कनेक्ट होता है विद एब्डोमेन बाय अ वेन, बाय लिगामेंट कॉल्ड फैल्सिफॉर्म लिगामेंट। लिवर के 4 लोब्स होते हैं, हर लोब के 8 हिस्से होते हैं, हर हिस्से के बहुत से कहते हैं लेब्यूल्स, वो क्या कहते हैं। अच्छा, लिवर टॉप से डायफ्राम के इमीडिएटली नीचे होता है, और लिवर के नीचे जो है वो होता है स्टमक एंड इंटेस्टाइन्स। राइट, अच्छा, इसके अंदर 2 वेन्स जाती हैं, 2 ब्लड वेसल जाते हैं, एक हेपेटिक आर्टरी जाती है, दूसरा हेपेटिक पोर्टल। हेपेटिक आर्टरी उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड देती है और न्यूट्रिशन देता है, और हेपेटिक पोर्टल वेन जो है वो उसमें वो ब्लड होता है जो कि फुल ऑफ न्यूट्रिशन होता है, और वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से जो एब्जॉर्ब होकर आता है वो इसमें होता है, और उसमें गैस्ट्रिक जूस भी होता है, उसमें पैनक्रियाटिक जूस भी होता है, वो एलिमेंट्स भी होते हैं, और क्या होता है, और उसके अंदर ये होता है, और वो स्प्लीन से होके आता है। दैट मीन्स वहां पर भी रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स को, वो डेड ब्लड कॉर्पस्कल्स को वहां रोकता है। अच्छा, ये हेपेटिक आर्टरी 1/3 ब्लड देता है लिवर को, और हेपेटिक पोर्टल वेन 2/3। अच्छा, और एक चीज, ये जो लिवर है इट इज कंपोज ऑफ सेल्स ऑब्वियसली, तो more than 80% cells are hepatocytes. More than 80% of the liver cells are hepatocytes. And rest of them are Kupffer cells. अच्छा, ये है इसका स्ट्रक्चर। राइट, अब हम इसकी फंक्शंस की तरफ जाएंगे। नाउ वी विल टॉक अबाउट द फंक्शन। अच्छा, आपको पता है फंक्शन के लिए हम एक कोड बनाया है, उसका नाम है एमपी स्कूल छोड़ा एमपीएस। एम होता है मेटाबोलाइट, एम होता है मेटाबोलाइट। हम एक करके पहले कोड को फिर बाद में एक्सप्लेन करेंगे। एम है मेटाबोलाइट, फिर दूसरा है पी है प्रोड्यूसेस, फिर तीसरा है एस है स्टोर, हो गया मेटाबोलाइजेस, प्रोड्यूसेस एंड स्टोर। मेटाबोलाइजेस, प्रोड्यूसेस एंड स्टोर। अच्छा, फिर है सेफ, एस है सिक्रीट्स, ई है एक्सक्रीट्स, एफ है फिल्टर्स। अच्छा, इसको कहते हैं, ये ग्लैंड वो ग्लैंड है जो कि सिक्रीट भी करता है, एक्सक्रीट भी, ड्यूअल फंक्शन ग्लैंड, इसको कहते हैं ड्यूअल फंक्शन, सिक्रीट भी करता है, एक्सक्रीट। मगर हम सबसे पहले बताएंगे मेटाबोलाइज क्या करता है। मेटाबोलाइज मतलब, अगर आपसे हम कहेंगे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मेटाबोलिसिस? Metabolysis is a chemical process. Metabolysis is a chemical process due to which food is converted to energy. This process goes on in the cells. Metabolysis is a chemical process.
तो मेटाबॉलिसिस होता है, मेटाबॉलिसिस इज द प्रोसेस, मेटाबॉलिसिस इज द प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस by which of which the food is changed into energy and this process goes on in the cells. अब ये क्या मेटाबोलाइज करता है? ये करता है लिवर मेटाबोलाइज करता है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स, सीपीएफ, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स। कार्बोहाइड्रेट्स को करता है कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज और वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में बाद में स्टोर भी करते हैं एंड वापस कन्वर्ट करते हैं, एंड जब भी जरूरत पड़ेगी उसको वापस कन्वर्ट करते हैं। अच्छा, और क्या है? हो गया, एक हो गया ग्लूकोज, दूसरा हो गया प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में कन्वर्ट करता है, वो अल्टीमेटली एनर्जी में कन्वर्ट होता है। फिर फैट को फैटी एसिड्स में कन्वर्ट करता है और फैटी एसिड्स को भी बाद में एनर्जी में कन्वर्ट करके एटीपी की फॉर्म में सेल्स में स्टोर करता है। अब देखिए, मैं दोबारा रिपीट करूंगा, मेटाबोलाइज किसको करता है? मेटाबोलाइज करता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। जैसे हमने कहा, मेटाबोलाइजेशन मीन्स कन्वर्टिंग फूड इनटू एनर्जी। सो यहाँ पर ये कार्बोनेट्स को, कार्बोहाइड्रेट्स को करता है ग्लूकोज में कन्वर्ट, विच इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, इसको ग्लाइकोजन की फॉर्म में ये स्टोर करता है। अच्छा, और फिर जब जरूरत पड़ेगी ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में ट्रांसफर करता है, और नहीं, प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में कन्वर्ट करता है, जिसको इवेंचुअली एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। फिर फैट्स को फैटी एसिड में करता है, जो इवेंचुअली एनर्जी में कन्वर्ट होता है। राइट, अब हो गया ये मेटाबॉलिसिस। फिर क्या है दूसरा? प्रोड्यूस। देखो, लिवर ने सिक्रीट करना है बाइल, मगर बाइल सिक्रीट करने से पहले बाइल को तैयार करना है। बाइल सिक्रीट करने से पहले बाइल। अब देखो, मैंने कहा आपको कि अगर इसने बाइल सिक्रीट करना है तो उसको उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स तैयार करने हैं। बाइल के कौन सा होता है? वाटर, बिलिरुबिन, कोलेस्ट्रॉल, लिपोप्रोटीन, जो भी है। अच्छा, ये पहले प्रोड्यूस करेगा ना इनको, उसके बाद ही तो ये बाइल सिक्रीट, ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ बाइल है। अब क्या होता है बाइल, ये क्या प्रोड्यूस करता है? ये बिलिरुबिन प्रोड्यूस करेगा, दूसरा कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि इसने बाइल को बनाना है, और ये क्या, ये 3 किस्म के प्रोटीन्स भी प्रोड्यूस करता है। एक तो एल्ब्यूमिन प्रोड्यूस करता है, दूसरा फाइब्रोनोजन प्रोड्यूस करता है, तीसरा प्रोथ्रोम्बिन प्रोड्यूस करता है। प्रोथ्रोम्बिन और फिब्रोनोजन जो है, ये 2 प्रोटीन जिसको हेल्प करता है टू डेवलप कोगुलेटिंग, दे बिकम कोगुलेटिंग एजेंट्स। विद द हेल्प ऑफ विटामिन के दे कैन कोगुलेट द ब्लड। और कोगुलेशन ऑफ ब्लड बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको कहीं जख्म लगेगा, अगर वो ब्लड कोगुलेट नहीं हो जाएगा तो ब्लड चलता रहेगा, इंपॉर्टेंट फंक्शन। अच्छा, एल्ब्यूमिन का काम है वो वाटर बैलेंस ऑफ सेल्स मेंटेन करता है, न सेल्स को वाटर एब्जॉर्ब करने देता है, न सेल्स को वाटर निकालने देता है। तो वाटर बैलेंस मेंटेन करना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी सारी बॉडी जो है वाटर बैलेंस पर ही है। अगर आपकी वाटर बैलेंस डिस्टर्ब होती है तो बहुत। अच्छा, हो गया ये 3 एल्ब्यूमिन। मैं रिपीट करता हूँ, अब ये क्या क्या प्रोड्यूस करता है? ये प्रोड्यूस करता है बिलिरुबिन, दूसरा प्रोड्यूस करता है कोलेस्ट्रॉल, तीसरा प्रोड्यूस करता है 3 प्रोटीन्स, और वो 3 प्रोटीन में एक प्रोटीन है एल्ब्यूमिन, दूसरा प्रोटीन है प्रोथ्रोम्बिन, तीसरा प्रोटीन है फिब्रोनोजन। फिब्रोनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन 2 प्रोटीन जो हैं, ये क्लॉटिंग एजेंट्स हैं। विद द हेल्प ऑफ विटामिन के दे कैन क्लॉट द ब्लड एट एनी टाइम। और एल्ब्यूमिन जो है, ये वाटर बैलेंस ऑफ सेल्स मेंटेन करता है। राइट। अच्छा, देखो, अब ये एल्ब्यूमिन कहाँ से प्रोड्यूस करता है? ये वो क्या कहते हैं, हमने क्या कहा, ये बिलिरुबिन कहाँ से प्रोड्यूस करता है? ये इसके बिलिरुबिन बनाने के 2 सोर्सेस है। एक सोर्स है कि आपको पता है हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन को ब्रेक करता है इनटू हीमो एंड ग्लोबिन। हीमो में आयरन होता है, उसको ये कन्वर्ट करता है बिलिरुबिन और देता है ये बाइल जूस में। अच्छा, आपको पता है कुफर सेल्स भी हैं लिवर में। कुफर सेल तमाम टॉक्सिक मटेरियल को खा जाती हैं, जिसमें डेड सेल्स भी हैं, जिसमें वोर्न आउट सेल्स भी हैं, जिसमें बैक्टीरिया भी है, जिसमें फंगाई भी हैं, जिसमें ड्रग रेजिडुअल्स भी हैं। बहुत से जो टॉक्सिक मटेरियल्स है उनको कुफर सेल्स खा जाते हैं, और जब वो उनको खाते हैं तो फिर जो रिजल्ट आता है, एक्सक्रीट करता है, वो ये हिपोटोसाइट्स को हवाला करता है। हिपोटोसाइट्स उसमें से बिलिरुबिन बनाती है और वो बिलिरुबिन बाइल में जाता है। हो गया 2 सोर्सेज बिलिरुबिन के, एक हो गया फ्रॉम हीमो, दूसरा हो गया फ्रॉम टॉक्सिक मटेरियल्स प्रेजेंट इन द ब्लड, वो कुफर सेल के जेवर। अच्छा, इसी तरह से ये क्या कहते हैं, कोलेस्ट्रॉल भी बनाता है। अच्छा, अब देखो क्या होता है,
आपको पता है एक और चीज है आपके पास है, एक और चीज वो कहते हैं एमिनो एसिड्स। आपके खाने में एमिनो एसिड्स होते हैं। एमिनो एसिड को ब्रेक करता है इनटू एमिनो पार्ट एंड द रिमेनिंग। एमिनो पार्ट को ब्रेक करता है इनटू अमोनिया। अमोनिया को फर्दर ब्रेक करता है इनटू यूरिया। यूरिया अब इसने प्रोड्यूस किया ना यूरिया, ये इस यूरिया को ब्लड में रखता है और किडनी उसको एक्सक्रीट करती है। बाकी चीजें ये फीसिस के जरिए निकलता है। जो बाकी चीजें इस्तेमाल नहीं होंगी, जैसे बिलिरुबिन बॉडी में इस्तेमाल अब्जॉर्ब नहीं होता है, वो एक्सक्रीटर में निकलता है। मगर यूरिया जो है वो उसको एक्सक्रीट करने में किडनी हेल्प करती है। हो गया ये। अच्छा, फिर देखो ये जो बाकी बच गया अमीनो एसिड्स में, अमीनो ग्रुप को निकाल के उसको ये एनर्जी में कन्वर्ट करता है। एनर्जी में कन्वर्ट एटीपी फॉर्म को। अच्छा, उधर से उसने हीमोग्लोबिन को दो हिस्से किए ना, हीमो और ग्लोबिन। ग्लोबिन को भी ये ब्रेक करता है इनटू एनर्जी और एटीपी की फॉर्म में वो सेल्स में डिपॉजिट करता है, राइट। और वही एनर्जी जो सेल्स के अंदर है, वही जनाब क्या करती है, वही एनर्जी आपकी तमाम बॉडी एक्टिविटीज को चलाती है। अच्छा, ये हो गया हमारा इसका प्रोड्यूसन। हो गया ना प्रोड्यूसन, बिलिरुबिन, कोलेस्ट्रॉल, प्रोटीन्स, थ्रोम्बोबिन, एल्बुमिन एंड फाइब्रोनोजन और प्रोडक्शन ऑफ यूरिया फ्रॉम अमोनिया करता है ना ये प्रोड्यूस। फिर देखो क्या होता है, फिर है स्टोर्स क्या करता है। देखो ये क्या स्टोर, क्योंकि ये इसके अंदर एक स्टोर होता है। जब भी आपको एनर्जी की जरूरत है वो एनर्जी सप्लाई करता है। ये स्टोर करता है वाइटमिन्स, कीड़ा B12, कीड़ा B12 ये वो स्टोर करता है। और क्या करता है उसको, और ये वो मतलब कीड़ा होता है विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए एंड B1। हो गया। और ये मिनरल्स को स्टोर करता है, आयरन एंड कॉपर। अच्छा, जब हमने कहा प्रोड्यूस क्या करता है, प्रोडक्शन में देखो वो कुछ हाँ ये अभी तो ये वो तो हमने प्रोडक्शन का पार्ट खत्म किया है। ये स्टोर करता है क्या क्या, और ग्लाइकोजन को स्टोर करता है। अब क्या करता है स्टोर, एक तो एक कीड़ा B12 स्टोर करता है, डेट मीन विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन डी विटामिन ए एंड B1 ये विटामिन स्टोर करते हैं। और दोस्तों मिनरल स्टोर करता है। कौन सा मिनरल स्टोर करता है, आयरन एंड कॉपर। और ये ग्लाइकोजन को भी स्टोर करता है। ग्लाइकोजन वक्त वक्त पर कन्वर्ट होता है इनटू ग्लूकोज और ब्लड का शुगर इंक्रीज होता है। अच्छा, आपको पता है जिस वक्त आपका ब्लड शुगर लो हो जाए उस वक्त से ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर ब्लड में डालता है, और जिस वक्त आपका ब्लड शुगर राइज होता है उस वक्त ग्लूकोज विड्रॉ करता है और ब्लड शुगर मेंटेन रहता है। अब ये हो गया स्टोरिंग पार्ट खत्म। अब कहां पहुंचे हम, सिक्रीट एंड एक्सक्रीट। पहले सिक्रीट है, शेफ है ना, सिक्रीट ये बाइल सिक्रीट करता है। जो इसने ऑलरेडी प्रिपेयर किया है वो बाइल सिक्रीट करता है। और बाइल की फंक्शन आपको पता है, ये फैट्स को इमल्सिफाई करता है। मतलब इतने लंप्स ऑफ फैट होता है उनको ब्रेक करता है इनटू स्मॉल पीस। जब ये स्मॉल पीस में तब तो इजी हो जाता है उनके ऊपर अटैक करना, डाइजेशन करना। अच्छा, और फिर एक्सक्रीट क्या करता है, ये एक्सक्रीट करता है। देखो क्या, ये बिलिरुबिन को भी एक्सक्रीट करता है, ये टॉक्सिन को एक्सक्रीट करता है, ये एक्सेस वाइटामिन को एक्सक्रीट करता है। ये जो स्टेरॉइड हार्मोन्स हैं जिसको इनएक्टिवेट लिवर ने किया होता है उनको भी निकालते हैं। तो ये सारी चीजें निकलनी चाहिए, इनको ये एक्सक्रीट करता है। अब समझा है ना आपको। अच्छा, फिर है ये क्या करता है, फिल्टर। अरे एक्चुअली अगर देखें तो मैं कहूंगा कि लिवर ब्लड को फिल्टर करता है फ्रॉम ऑल टॉक्सिक मटेरियल। जिसमें क्या क्या होता है, इसमें किसका मतलब लेता है, वो कुफर सेल्स का। तो क्या क्या एक्सक्रीट करता है, बैक्टीरिया, फंगाई, एक्सेस वाइटामिन, बाई प्रोडक्ट्स ऑफ, चलो ये सारा ये हाँ, ये क्या करता है, ये फिल्टर करता है, ये फिल्टर इसका फिल्टर। अच्छा, जब इन चीजों को ये फिल्टर करता है ब्लड साफ हो जाता है। इसीलिए जो वेन्स में ब्लड होता है उसमें ऑक्सीजन तो नहीं होता है, लेकिन उसमें प्योर ब्लड होता है। नो डाउट इट इज डीऑक्सीनेटेड बट इट ये लिवर है। इस फिल्ट्रेशन से क्या होता है, इस फिल्ट्रेशन से आपकी बॉडी इम्यून हो जाती है।
कि उनकी तमाम डिजीज इसने खत्म की है, और उनको इससे दूसरा मसाला बनाया। कौन सा मसाला बनाया उनसे? बताओ क्या बनाया उससे? बिलिरुबिन। ये जो कुफर सेल्स ने इन सब चीजों को डाइजेस्ट किया ना, जैसे आपके रेड ब्लड सेल्स हैं, वोर्न आउट सेल्स हैं, फंगाई है, क्या कहते हैं ये ड्रग रेजिड्यूज है, और भी जितने भी टॉक्सिक मटेरियल है, नाइट्रोजनस मटेरियल, वो इसने निकाले, तो ब्लड प्योरीफाई हो गया कि नहीं? और ये ब्लड प्योरीफाई जो है ये आपको बनाता है इम्यून, इट हेल्प्स यू टू डेवलप इम्यून सिस्टम। ये इस तरह से जाके फिर ये ब्लड तीनों मसल जाके बने का, मैं जो ऑलरेडी बताया। Thank you very much. I enjoyed teaching you. I hope you have understood it. God bless you.